ट्रेड थोड़ा कम लो चलेगा, लेकिन ट्रेड प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक और ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रही हूँ, जिस पर पर्सनली मैं खुद भी ट्रेडिंग करती हूँ और आप लोगों को सिग्नल्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह प्रॉफिट जनरेट करो ट्रेडिंग से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो मेंबर्स जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, तो जल्दी से मेरा पब्लिक टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्योंकि उसमें मैं डेली सिग्नल्स प्रोवाइड करती हूँ, जिस पर आप ट्रेडिंग करके अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा वीआईपी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसके आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। सो जल्दी से मेरा वीआईपी भी ज्वाइन करें, जिसमें आपको डेली कंपाउंडिंग करवाती हूँ और इसके अलावा सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था डाउन डायरेक्शन में, ठीक है, तो वो विन हो गई है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे जो मैंने इंडिकेटर्स लगाए हैं, तो वो किस तरह से लगाए हैं, क्या उसकी सेटिंग की है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, किस तरह से आपने ट्रेड लेनी है, तो वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। सो पहले तो आप देखें, यहाँ पे मैंने 3 इंडिकेटर्स लगाए हैं। 2 इंडिकेटर्स मूविंग एवरेज है और 1 जिगजैग जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। सेटिंग आप देख लें, एक ही आपने 12 रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड मूविंग एवरेज है, तो उसकी जो सेटिंग है वो आपने 35 रखनी है। बाकी कलर आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं, जो आपके लिए ईजी हो, ठीक है। थर्ड है जिगजैग इंडिकेटर 3 5 12, ये सेटिंग आपने रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से आप वीडियो को देख लें और ये सारी सेटिंग करके आपने जो है इंडिकेटर को लगा लेना है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ। तो यहाँ पे अब आप देखो कि किस तरह से वर्क करती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि एक मूविंग एवरेज जो ब्लू लाइन है, ठीक है, अगर तो वो ऊपर से क्रॉस करती है ग्रीन लाइन को, तो आपने डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, ठीक है। अगर ये ब्लू लाइन जो है ग्रीन लाइन को नीचे से क्रॉस करती है, तो तब आपने अप डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। यहाँ पे थर्ड जो इंडिकेटर है 6 ठीक है, तो ये हमें थर्ड स्टेप वेरिफिकेशन देगा कि यानी कि हमने जो ट्रेड लिया है तो उसमें घुसना है या नहीं घुसना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने इसमें देखना है कि लंबा ट्रेंड हो और हमें रिजेक्शन मिली हो। तो जहाँ पे रिजेक्शन मिली तो वहाँ से आपने फिर ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। कैंडल की ड्यूरेशन आपने 10 सेकेंड रखनी है और टाइम फ्रेम 1 मिनट का। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इन इंडिकेटर को किस तरह से यूज़ करना है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो चलिए देखते हैं आप लाइव मार्केट में कि यहाँ पर हमारे पास अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है, ठीक है, तो मैं आपको ट्रेड लेके दिखाती हूँ और समझाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी हम नेक्स्ट पे देखते हैं। अब ये जो है शॉर्ट जिगजैग बना है, ठीक है। तो यहाँ इस मार्केट को आपने इग्नोर कर लेना है। मैंने आपको क्या बताया था कि एक लॉन्ग ट्रेंड हो, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, और फिर हमें रिजेक्शन मिले तो वहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो कि मार्केट नीचे आई, यहाँ से अब ऊपर जा रही है और जो ब्लू लाइन है वो ग्रीन लाइन के करीब है, यानी कि इसको क्रॉस करने जा रही है। तो जैसे ही वो क्रॉस करेगी ब्लू लाइन ग्रीन को क्रॉस, तो वहाँ पे हमने अपवर्ड की ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो कैंडल बन रही है वो रेड बनी है, अब ग्रीन बने जा रही है। अच्छा, तो जैसी ब्लू लाइन ग्रीन को क्रॉस करती है और साथ में जो जिग जैग है, जो कैंडल बन रही होती है, ठीक है, वो जिग जैग को भी टच करे, जिग जैग वाली जो लाइन है उसको टच करे, तो तब आपने अपवर्ड की ट्रेड लेनी है। तो इसी तरह से आपने इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, क्योंकि जो हमारा जो सिनेरियो था वो यहाँ पे नहीं बना, जिस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली। लेकिन जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, स्ट्रैटेजी बताई है, आपने सेम वही फॉलो करना है। जो पॉइंट्स आपको बताएं वो आप नोट करके सेम उसी को फॉलो करें। दिन में 2 3 ट्रेड्स लें, अगर वो प्रॉफिट में जाती है तो उसके बाद आपने मज़ीद ट्रेडिंग नहीं करनी, अगले दिन ट्रेडिंग करनी है, तभी आप अच्छे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकोगे। सो होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मेरा टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन करना।